इस सप्ताह जब यूट्यूबर रणवीर अल्लाहाबादिया ने समय रैना के अब कुख्यात शो इंडिया गॉट लेटेंट पर एक अश्लील मजाक किया तो राष्ट्र में हंगामा मच गया। लोग, समाचार एंकर और यूट्यूबर्स सभी रणवीर अल्लाहाबादिया को असंवेदनशील और घृणित कह रहे हैं। इस घटना ने इतना आक्रोश उत्पन्न किया है कि हमारे राजनीतिक नेता और धार्मिक गुरु रणवीर की गिरफ्तारी और यहां तक कि फांसी की मांग कर रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना। लेकिन मेरी एक अलोकप्रिय राय है। मुझे लगता है कि इस घटना को जितना ध्यान मिल रहा है वह उससे कहीं अधिक है। हाँ, रणवीर की टिप्पणी असंवेदनशील थी और मैं जो उन्होंने कहा उसका समर्थन नहीं करता। हालांकि मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता हूं और मुझे आपको यह बताना है, जो भी उथल पुथल इस गैर मुद्दे ने उत्पन्न की है वह सिर्फ आपको और मुझे उन अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों से विचलित करने का एक तरीका है जिन पर हमारा ध्यान होना चाहिए, न कि एक यूट्यूबर के मूर्खतापूर्ण मजाक पर। मुझे 20 मिनट दें और मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। लोकतंत्र के लिए बुनियादी रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आवश्यकता को समझाएं, यहां तक कि अलोकप्रिय विचारों के लिए भी। भाषण की आलोचना और सेंसरशिप के बीच अंतर करें, जो खतरनाक है। ये बताएं कि असंगत आक्रोश अनजाने में हानिकारक संदेशों को बढ़ा सकता है, जिससे उकसाने वालों के हाथ में खेल हो सकता है। मीडिया प्रोत्साहन, सनसनीखेजता क्लिक और राजस्व को बढ़ावा देती है, विवाद को सामग्री पर प्राथमिकता देती है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर आक्रोश चक्र, राजनीतिक भटकाव, संस्थाएं विवादों का उपयोग ध्यान हटाने के लिए करती हैं। उदाहरण के लिए कुत्ते की पूंछ हिलाने की रणनीति हाल के घोटालों को वायरल गैर मुद्दों द्वारा छाया में डाल दिया गया। मनोवैज्ञानिक कारक मनुष्य सरल भावनात्मक कथाओं की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटी गपशप, जटिल मुद्दों जैसे जलवायु नीति या आर्थिक असमानता की तुलना में। आइए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात करते हैं जो अक्सर छाया में रह जाते हैं। सबसे पहले प्रणालीगत अन्याय जैसे गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल की कमी और पुलिसिंग में नस्लीय असमानताएं। ये वास्तविक ठोस समस्याएं हैं जिन्हें हमारे ध्यान की आवश्यकता है। फिर हमारे पास वैश्विक संकट हैं जैसे जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी संकट और लोकतांत्रिक पतन। ये बड़े पैमाने पर चुनौतियां हैं जो लाखों जीवन को प्रभावित करती हैं। और आइए उन कम रिपोर्ट की गई कहानियों को न भूलें। उदाहरण के लिए कोविड युग के दौरान महत्वपूर्ण असमानता थी, लेकिन मीडिया अक्सर सेलिब्रिटी झगड़ों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता था। यहाँ अवसर लागत बहुत बड़ी है। गैर मुद्दों पर खर्च किया गया समय हमारे सामूहिक समस्या समाधान प्रयासों से विचलित करता है। तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले महत्वपूर्ण मीडिया खपत महत्वपूर्ण है। हमें तथ्य जांच की वकालत करनी चाहिए, हमारे समाचार स्रोतों को विविध बनाना चाहिए और एल्गोरिदमिक इको चैम्बर्स को अस्वीकार करना चाहिए। अगला, चलिए प्रभाव को प्राथमिकता दें। नागरिक सगाई जैसे मतदान और जमीनी स्तर पर आयोजन, प्रदर्शनकारी आक्रोश पर प्राथमिकता होनी चाहिए। अंत में हमें संतुलित जवाबदेही की आवश्यकता है। रद्द करने के बजाय संवाद के माध्यम से हानिकारक भाषण को रचनात्मक रूप से संबोधित करें, ताकि हम विचलन चक्रों को ईंधन न दें। आप सोच रहे होंगे, क्या बुराई को बुलाना महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल, यह है। लेकिन प्रणालीगत परिवर्तन के लिए निरंतर ध्यान की आवश्यकता होती है, न कि क्षणिक आक्रोश की। यहाँ बारीकी पर जोर देना महत्वपूर्ण है। कुछ बातचीत जैसे माइक्रो एग्रेशन पर शिक्षा देना निश्चित रूप से करने लायक है। हालांकि संदर्भ और अनुपात बहुत मायने रखते हैं। अंत में चलिए हमारे आक्रोश को क्रिया में बदलें, न कि विचलन में।